शहर के सबसे पॉश इलाके में एक बहुत बड़ी कोठी थी जिसका नाम था विलास भवन। बाहर से देखने पर लगता था जैसे किसी राजा महाराजा का महल हो, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल उलट थी। इस महल का मालिक राघवेंद्र दौलत के ढेर पर बैठा एक ऐसा शख्स था जिसे 1 रुपया खर्च करने में भी मौत आती थी। राघवेंद्र की सुबह सूरज निकलने से पहले शुरू होती थी, लेकिन इसलिए नहीं कि वो डिसिप्लिन पसंद था, बल्कि इसलिए ताकि वो देख सके कि घर का कोई बल्ब गलती से चलता हुआ तो नहीं छूट गया। वो दबे पांव पूरे घर में घूमता, मीटर की रीडिंग चेक करता और अगर कहीं हल्की सी भी लीक हो रही होती तो पूरे घर को सर पर उठा लेता। उसके पुराने दोस्त उसे चलती फिरती तिजोरी कहते थे। राघवेंद्र के पास इतनी जमीन और बैंक बैलेंस था कि उसकी 7 पुश्तें बैठकर खा सकती थीं, मगर उसका अपना हाल ये था कि वो अपनी पुरानी फटी हुई चप्पल को भी तब तक नहीं फेंकता था जब तक उसमें 10-12 गांठ न लग जाएं। एक दिन सुबह उसके पुराने दोस्त और बिजनेस पार्टनर सोमेश उससे मिलने आए। सोमेश ने देखा कि इतनी गर्मी में भी राघवेंद्र ने फैन बंद रखा है और पसीने में लथपथ है। राघव यार, तू पागल हो गया क्या? इतनी गर्मी है, एसी चला ले, कम से कम फैन तो ऑन कर। सुमेश, तुझे पैसों की कदर नहीं है। फैन चलाने से यूनिट घूमता है और यूनिट घूमने से बैंक बैलेंस घटता है। ये ठंडी हवा जो प्रकृति दे रही है, ये मुफ्त है। मुफ्त की चीज का मजा ही कुछ और है। लेकिन भाई, कब तक ऐसे जियोगे? माँ जी कह रही थी कि अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। कोई लड़की इस घर में कैसे रहेगी जहाँ चाय में चीनी भी गिनते हुए डाली जाती है? मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मेरी दौलत को खर्च ना करे, बल्कि उसे संभाले। एक ऐसी संस्कारी बीवी जो कम में गुजारा करना जानती हो। वक्त गुजरता गया और राघवेंद्र की माँ सावित्री देवी ने ठान लिया कि वो अपने बेटे का घर बसाकर रहेंगी। उन्होंने अपने मायके के पास की एक गांव की लड़की अंजलि को पसंद किया। अंजलि एक बहुत ही सुलझी हुई और संस्कारी लड़की थी। उसके पिता एक रिटायर्ड स्कूल टीचर थे। अंजलि ने हमेशा अपने घर में देखा था कि कैसे थोड़े से पैसे में भी बरकत होती है अगर दिल बड़ा हो। वो घर के हर काम में माहिर थी, चाहे वो रसोई हो, पूजा पाठ हो या बड़े बूढ़ों की सेवा। जब राघवेंद्र की माँ रिश्ता लेकर गईं, तो उन्होंने अंजलि को साफ बताया, बेटी, मेरा बेटा थोड़ा कंजूस है, पर दिल का बुरा नहीं है, बस उसे पैसों से थोड़ा मोह ज्यादा है। अंजलि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ जी, संस्कार वहीं होते हैं जहाँ इंसान की कद्र हो, पैसों की नहीं। अगर मैं उनका घर संभाल सकूं और उन्हें खुश रख सकूं, तो वही मेरी कामयाबी होगी। शादी की तैयारियां शुरू हुई। राघवेंद्र ने शादी में भी अपनी कंजूसी दिखाने की पूरी कोशिश की। उसने हलवाई से बहस की कि समोसों का साइज थोड़ा छोटा रखा जाए ताकि तेल कम लगे। उसने कार्ड्स छपाने से मना कर दिया और सबको फ़ोन पर ही इनवाइट करने लगा ताकि पोस्टेज का खर्चा बचे। माँ, शादी में इतने लोग बुलाने की क्या ज़रूरत है? 2-4 खास रिश्तेदार बुलाते हैं और मंदिर में शादी कर लेते हैं। नहीं राघव, ये मेरे इकलौते बेटे की शादी है। शहर देखेगा कि सेठ करोड़ीमल के बेटे की बहू आई है। राघवेंद्र ने दुख भरी आहें भरी, क्योंकि उसे दिख रहा था कि उसकी प्यारी दौलत उसके हाथों से फिसल रही है। शादी हो गई। अंजलि विलास भवन की बहू बनकर आ गई। गृह प्रवेश के वक्त ही उसने देखा कि इतने बड़े घर में कितनी वीरानी है। कहीं कोई फूल नहीं, कोई डेकोरेशन नहीं। रात को जब राघवेंद्र कमरे में आया तो अंजलि ने देखा कि वो बड़े गुस्से में कमरे में दाखिल हुआ। ये क्या है अंजलि? ये गजरा क्यों खरीदा तुमने? 50 रुपए बर्बाद कर दिए। राघवेंद्र ने बिस्तर पर बैठते ही पहला सवाल यही किया। अंजलि हैरान रह गई। उसने सोचा था कि पति कुछ प्यार भरी बातें करेंगे, पर यहाँ तो हिसाब किताब शुरू हो गया था। उसने नर्म आवाज में कहा, आप ही के लिए तो सच कर बैठी हूँ। खुशबू अच्छी होती है तो मन भी अच्छा रहता है। मन तब अच्छा रहता है जब बैंक अकाउंट में बैलेंस पड़ता है। अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। और हाँ, कल से रसोई का पूरा कंट्रोल मैं देखूंगा। रोज सुबह मैं तुम्हें राशन निकाल कर दूंगा। उतने में ही दिन भर का खाना बनाना होगा। अंजलि को समझ आ गया था कि उसकी लड़ाई किसी दुश्मन से नहीं, बल्कि उसके पति की इस अजीब आदत से है।
उसने फैसला किया कि वो गुस्सा नहीं करेगी, बल्कि अपने संस्कारों से उनका दिल जीतेगी। अगली सुबह राघवेंद्र ने अंजलि को बुलाया और उसे मुट्ठी भर दाल और थोड़े से चावल दिए। ये लो, आज का लंच और डिनर इसी में होना चाहिए। और सुनो, सब्जी में टमाटर मत डालना, आजकल टमाटर बहुत महंगे हैं। सिर्फ नमक और मिर्च से काम चला लो। राघवेंद्र ने निर्देश दिए। अंजलि ने देखा कि जितना राशन राघवेंद्र ने दिया है, उसमें एक वक्त का खाना भी ठीक से नहीं बन सकता, और घर में उनकी माँ भी थी जो बीमार रहती थी। लेकिन अंजलि ने हार नहीं मानी। उसने अपने बैग से कुछ बीज निकाले जो वो अपने मायके से लाई थी। उसने घर के पिछले हिस्से में पड़ी बंजर जमीन को साफ किया और वहां सब्जियां उगानी शुरू कर दी। आप सब्जी के पैसे बचाइए, मैं घर में ही उगा लूंगी, अंजलि ने कहा। राघवेंद्र खुश हो गया। वाह, तुम तो बड़ी समझदार हो। पैसा बचाना ही असली धर्म है। लेकिन अंजलि का मकसद पैसा बचाना नहीं, बल्कि उस पैसे का सही इस्तेमाल करवाना था। एक दिन जब राघवेंद्र ऑफिस गया हुआ था, अंजलि ने देखा कि पड़ोस में एक गरीब बच्चा भूख से रो रहा था। उसने चुपके से अपनी थाली का खाना उस बच्चे को दे दिया और खुद सिर्फ पानी पीकर सो गई। राघवेंद्र का रूटीन बिल्कुल फिक्स था। सुबह उठकर वो डायरी में हिसाब लिखता कि कल कितने पैसे बचे और आज कितने बचाने हैं। अंजलि उसके लिए चाय बनाती, पर वो हमेशा चाय की पत्ती के दाने गिनता। अंजलि, तुमने आज 1 चम्मच पत्ती ज्यादा डाली है। इससे महीने के अंत में 10 रुपए का नुकसान होगा। समझो बात को। अंजलि बस मुस्कुराती और कह देती, जी अगली बार ध्यान रखूंगी। लेकिन अंजलि का दिल पत्थर का नहीं था। उसके घर के पीछे जो थोड़ी सी जमीन थी, वहां उसने ना सिर्फ सब्जियां उगाई थी, बल्कि चुपके चुपके अपने घर की पुरानी चीजें जो राघवेंद्र फेंक देता था, जैसे पुराने बर्तन, कपड़े, उन्हें साफ करके आसपास की बस्ती में जरूरतमंदों को बांटना शुरू कर दिया था। एक दिन राघवेंद्र को पता चला कि घर का एक पुराना कंबल गायब है। वो पागलों की तरह घर में चिल्लाने लगा। अंजलि, मेरा वो कंबल कहाँ है? मैंने कहा था ना कि उसे किसी को नहीं देना। वो 10 साल पुराना है, अभी 5 साल और चल सकता था। अंजलि ने नर्म लहजे में जवाब दिया, राघव जी, वो कंबल इतना पुराना हो गया था कि उसमें से ठंड नहीं रुकती थी। पड़ोस में एक बुढ़िया माँ है, उन्हें बहुत ठंड लग रही थी, मैंने उन्हें दे दिया। इंसान की जान से कीमती तो कंबल नहीं है ना। राघवेंद्र का चेहरा गुस्से से नीला हो गया। इंसान की जान और मेरा पैसा बराबर हैं। अगर तुमने बिना पूछे दान दिया तो मैं तुम्हें राशन की लिस्ट में से 50 रुपए काट लूँगा। अंजलि की आंखों में नमी आ गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, इन्हें बदलना होगा। पैसा इनका ध्यान भटका रहा है, इन्हें असलियत दिखानी होगी। राघवेंद्र ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, शहर के सबसे बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एक दुकान खरीदना। उसका सपना था कि वहाँ से वो इतना पैसा कमाए कि वो शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाए। इस दुकान के लिए उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी। वो दिन रात उस दुकान की कंस्ट्रक्शन में लगा रहता। वो खुद सीमेंट, ईंट और मज़दूरों का हिसाब रखता। उसने मज़दूरों को भी सही टाइम पर खाना नहीं दिया, जिसकी वजह से काम में देरी होने लगी। एक दिन अंजलि ने देखा कि राघवेंद्र की तबीयत खराब हो रही है। वो दिन भर धूप में खड़ा रहता, पानी तक नहीं पीता ताकि पैसे बचे। अंजलि ने उसे समझाया, आप थोड़ा रेस्ट कीजिए, सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है। राघवेंद्र चिल्लाकर बोला, सेहत दुकान बनने के बाद बनेगी। जब तक दुकान खुलेगी नहीं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। उस दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी। राघवेंद्र अपनी दुकान की साइट पर अकेला खड़ा था ताकि वो देख सके कि कहीं कोई मजदूर चोरी तो नहीं कर रहा। तभी वहाँ एक छोटा सा बच्चा भटकते हुए आया। वो भूख से बेहाल था। राघवेंद्र ने उस बच्चे को देखकर मुंह मोड़ लिया। हट यहाँ से,
मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन बच्चा वहीं बैठकर रोने लगा। राघवेंद्र को अजीब सा लगा। उसने जेब में हाथ डाला तो वहाँ सिर्फ एक छोटा सा बिस्किट का पैकेट था जो उसने कल रात बचाकर रखा था। वो उसे खाने ही वाला था कि उसकी नज़र उस बच्चे की आंखों पर पड़ी। उसकी आंखों में वही दर्द था जो किसी वक्त राघवेंद्र ने अपने बचपन में देखा था। राघवेंद्र का हाथ रुक गया। उसने वो बिस्किट बच्चे की तरफ बढ़ा दिया। बच्चे ने बिस्किट लिया और राघवेंद्र के घुटनों को गले लगा लिया। कुछ पल के लिए राघवेंद्र का दिल पिघल गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि पैसे से ज़्यादा किसी को खुशी देने में सुकून है। लेकिन ये एहसास सिर्फ कुछ पल का था। जैसे ही बच्चा गया, राघवेंद्र वापस अपने उसूलों पर आ गया। पागल हूँ मैं भी, 5 रुपए का बिस्किट गया। अगली सुबह राघवेंद्र जब उठा तो उसका सर चकराने लगा। वो सीधे खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसके सीने में एक चुभन सी हो रही थी। वो समझा कि शायद गैस की वजह से है, तो उसने दवाई लेने के बजाय गर्म पानी पी लिया। अंजलि ने जब उसे देखा तो वो घबरा गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और सांस लेने में उसे तकलीफ हो रही थी। राघव जी, आप तो बेहोश हो रहे हैं, अंजलि ने चिल्लाते हुए उससे पकड़ा। राघवेंद्र होश खोने से पहले भी यही बोल रहा था। अंजलि, डॉक्टर महंगा होगा, घर पर ही रेस्ट कर लेने दो। अंजलि ने इस बार एक नहीं सुनी। उसने तुरंत पड़ोसियों की मदद से राघवेंद्र को अपनी गाड़ी में डाला और हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर ने चेकअप के बाद कहा कि उन्हें माइनर हार्ट अटैक आया है और स्ट्रेस की वजह से उनका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ऑपरेशन और आईसीयू के लिए 5 लाख रुपए की ज़रूरत थी। राघवेंद्र, जो आईसीयू में होश में था, जब ये सुनी तो उसने मॉनिटर पर देखकर अंजलि की तरफ इशारा किया। अंजलि की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन शुरू कीजिए, मैं पैसे का इंतज़ाम कर रही हूँ। अंजलि घर भागी। उसने अपनी अलमारी खोली। वहाँ उसके पास कुछ नहीं था सिवाय उन गहनों के जो उसके पिता ने उसे दिए थे। उसने सोचा, ये गहने तो मायके की निशानी है, पर मेरा घर तो मेरा पति है। अगर वो ही नहीं रहे तो इन गहनों का क्या करूँगी। यहाँ तक कहानी में एक मोड़ आ गया है। राघवेंद्र जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है और अंजलि ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। क्या राघवेंद्र बच जाएगा? अंजलि ने बिना वक्त गवाए अपने सारे गहने एक पुराने रुमाल में बांधे। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, पति की जान। जब वो हॉस्पिटल पहुंची तो राघवेंद्र की हालत और बिगड़ रही थी। उनकी आंखें अंजलि को देख रही थी, जैसे कह रही हूँ, पैसा मत खर्च करना। लेकिन अंजलि ने उनकी एक ना सुनी। उसने हॉस्पिटल के काउंटर पर अपने सारे गहने रख दिए और रोने लगी। इन्हें बेच दीजिए, गिरवी रख लीजिए, बस मेरे सुहाग को बचा लीजिए। बेहोशी की हालत में उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वो एक रेगिस्तान में अकेला खड़ा है। उसके चारों तरफ सोने के सिक्के बिखरे हुए हैं, लेकिन उसके गले में प्यास से कांटे चुभ रहे हैं। वो एक सोने का सिक्का उठाकर पानी मांगने की कोशिश करता है, पर वहाँ कोई नहीं है। दूर उसे अंजलि दिखती है, जो एक गरीब बच्चे को अपने हाथ से पानी पिला रही है। राघवेंद्र चिल्लाया, अंजलि, मुझे थोड़ा पानी दो, मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा। अंजलि ने पलटकर देखा और कहा, यहाँ पैसा नहीं चलता राघव जी, यहाँ सिर्फ दुआएं चलती हैं। आपके पास कितनी दुआएं हैं? राघवेंद्र ने अपनी जेब टटोली, पर वहाँ सिर्फ रसीदें यानी रिसीट्स थीं। उसका दम घुटने लगा। उसे एहसास हुआ कि जिस दौलत को उसने अपनी पूरी जिंदगी दी, वो उसे एक बूंद पानी भी नहीं दिला सकती थी। बाहर कॉरिडोर में अंजलि बैठी प्रार्थना कर रही थी। उसने देखा कि वहाँ एक और परिवार बैठा है जो बहुत रो रहा था। पता चला कि उनके बच्चे को खून की ज़रूरत है और उनके पास पैसे नहीं हैं। अंजलि, जो खुद परेशान थी, उसने अपना रोना रोका और उनके पास गई। आप चिंता मत कीजिए, मेरे पति का ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आपके बच्चे का इलाज ना रुके। उसने हॉस्पिटल के ट्रस्ट से बात की और जो थोड़े पैसे उसने बचा कर रखे थे, जो राघवेंद्र ने उसे सब्जी के लिए दिए थे और उसने बचाए थे, वो उस परिवार की मदद के लिए दे दिए। लोग उसे देखकर हैरान थे।
एक तरफ उसका पति मौत से लड़ रहा था और दूसरी तरफ वो दूसरों के आंसू पोंछ रही थी। ऑपरेशन कामयाब रहा। 2 दिन बाद जब राघवेंद्र ने आंखें खोली तो उसने देखा कि अंजलि उसके सिरहाने बैठी थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था और उसके कान और गले में वो गहने नहीं थे जो वो हमेशा पहनती थी। राघवेंद्र ने धीरे से कहा, अंजलि, गहने कहाँ गए? अंजलि ने मुस्कुराते हुए उनका हाथ थामा। आपके पास हैं। आपकी सांसों ने बसे हैं वो गहने। मैंने उन्हें बेचकर आपकी जिंदगी खरीदी है। राघवेंद्र की आंखों से पहली बार आंसू टपके। ये दुख के आंसू नहीं थे, बल्कि पश्चाताप के थे। उसने सोचा, मैं कितना बड़ा मूर्ख था। मैंने मिट्टी के लिए हीरे को नज़रअंदाज किया। मेरी बीवी ने मेरे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया और मैं उससे एक कप चाय की पत्ती का हिसाब मांगता था। जब राघवेंद्र हॉस्पिटल से घर लौटा तो विलास भवन उसे बदला बदला सा लगा। अंजलि ने घर के कोनों में दिए जलाए हुए थे। राघवेंद्र ने इस बार स्विच बंद करने के लिए हाथ नहीं उठाया। राघवेंद्र ने कमजोर आवाज में बुलाया, अंजलि, कल सुबह हम मंदिर जाएंगे और रास्ते में जितने भी लोग मिलेंगे हम उन्हें खाना खिलाएंगे। अंजलि की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ अंजलि, मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है। मैंने देखा कि वहाँ कोई बैंक अकाउंट काम नहीं आता, सिर्फ तुम्हारी जैसी संस्कारी बीवी की दुआएं काम आती हैं। उस रात राघवेंद्र सुकून से सोया। उसे अब बिजली के बिल का डर नहीं था, क्योंकि उसके बिल में इंसानियत की रोशनी जल चुकी थी। अगली सुबह राघवेंद्र ने दुकान पर जाने के बजाय अंजलि को साथ लिया और सुनार की दुकान पर गया। उसने वहां से अंजलि के लिए वही गहने दोबारा खरीदे जो उसने बेचे थे और साथ ही एक सुंदर सा हार भी लिया। राघव जी, ये बहुत महंगा है, अंजलि ने टोकने की कोशिश की। राघवेंद्र ने हंसते हुए कहा, चुप रहो, आज सेठ करोड़ीमल नहीं, तुम्हारा पति राघवेंद्र बोल रहा है। पैसे बचाना बुरा नहीं है, पर पैसों का गुलाम बनना सबसे बड़ी गरीबी है। राघवेंद्र को पता चल चुका था कि पैसा सब कुछ नहीं होता, बल्कि परिवार की खुशी ही सब कुछ होती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।